अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक के आपने लॉगिन कर लिया होगा और प्रेफरेंस जनरेट भी कर लिए होंगे और प्रेफरेंस लॉक करना आपका बाकी होगा। गड़बड़ ना करें, ये वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपसे गलती हो जाए और वो गलती आपको भारी पड़ जाए। तो इसलिए आपने इस वीडियो में दी गई मालूमात को ध्यान से समझना है, पूरी आराम से उसको गौर करना है और फिर जाकर आपने प्रेफरेंस को लॉक करना है। तो पवित्र पोर्टल पर सूचना का एक जो पीडीएफ उन्होंने डिस्प्ले किया है, उस पीडीएफ पर हम नज़र डालते हैं और उसमें क्या क्या मालूमात दी गई है वो वहाँ पर जो दिया गया है, चलिए हम उसके ऊपर में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मालूमात दी गई है कि पवित्र पोर्टल पर कब कब एग्ज़ाम हुआ था, क्या हुआ था, ये वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई है इस पैराग्राफ में, ठीक है। और इसके लिए 100 प्रमाण पत्र यानी सेल्फ सर्टिफाइड करने के लिए कहा था, ये सारी वो बातें हैं। फिर उसके बाद में सेल्फ सर्टिफाइड की कॉपी आप लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये बात तीसरे नंबर के पॉइंट में है। बहुत सारे पॉइंट है, ध्यान में रख लीजिए, मैं फास्ट और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चौथे नंबर के पॉइंट में उन्होंने कहा है कि उम्मीदवार को प्रेफरेंस जनरेट करने का जो समय है वो 5 फरवरी से हमने दिया है, ये तो आप सभी को पता है। उसके बाद में फिर 5वें नंबर के पॉइंट में उन्होंने कहा है कि भाई उम्मीदवार को पोर्टल के ऊपर में होम पेज के अंदर डाउनलोड के अंदर इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू वाले जो जाहिरात है वो अलग अलग आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये कि उन्होंने अगले पॉइंट में ये बात बताई है। उसके बाद में 6ठे नंबर के पॉइंट में उन्होंने बताया है कि भाई जो प्रेफरेंस जनरेट करने से पहले जो यूजर मैनुअल दिया गया है वो आप जरूर देख ले उसको वहां पर। फिर उसके बाद में 7वें नंबर के पॉइंट में दिया गया है कि उम्मीदवार प्रेफरेंस जब जनरेट करता है वहां पर तो विदाउट इंटरव्यू और विद इंटरव्यू दोनों तरफ के वो प्रेफरेंस को अलग अलग करके आपको जनरेट करना है, यानी विदाउट इंटरव्यू वाले अलग और विद इंटरव्यू वाले अलग। विदाउट इंटरव्यू वाले और विद इंटरव्यू वाले दोनों जो है तो आप उसको अलग अलग तरीके से जनरेट करना है और अलग अलग तरीके से उसको लॉक करना है, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। उसके बाद में उम्मीदवारों को लॉक करने के लिए 2 दिन दिए गए हैं, 8 और 9, यानी कि 8 फरवरी और 9 फरवरी को आप प्रेफरेंस को लॉक कर सकते हैं। तो काफी 2 ही दिन है, इसलिए मतलब इससे समझ में आ रहा है कि जल्दी से ये प्रोसेस करने वाले हैं। उम्मीदवार यूजर मैनुअल के देखकर उसको आपने लॉक करना है, वरना ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने गड़बड़ में लॉक कर दी है। तो पूरा वो यूजर मैनुअल को आप रीड करें और जिस तरह से उसने बताया है उसी तरीके से आपने लॉक करना है। उम्मीदवारांना विविध मुद्रित प्राधान्यक्रम लॉक करें, मतलब जो डेट में आपको लॉक करना है वही डेट में आपने लॉक करना है। और दोनों विद इंटरव्यू भी आपने जनरेट करना है, विदाउट इंटरव्यू भी आपने जनरेट करना है और उसको लॉक करना है। ये पॉइंट नंबर 12 में बात बताई गई है। जो उम्मीदवार प्राधान्यक्रम लॉक करना नहीं, मतलब जो बात समझ लो, ये जो ओपन के कैंडिडेट है जो कि इस फिक्र में है कि भाई हम नेक्स्ट राउंड के अंदर प्रेफरेंस को जनरेट करेंगे, तो वो ये बात समझ ले कि अगर आपने अभी प्रेफरेंस को लॉक नहीं किया तो आपको अगला राउंड में आप जा नहीं सकते हैं। चाहे आप एक भी प्रेफरेंस लॉक करें मगर आप उसे जरूर लॉक करें, ठीक है, आप खाली ना छोड़ दें। प्रेफरेंस जनरेट करने के पहले आपकी जो एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप देख ले, उसके हिसाब के आपको प्रेफरेंस जनरेट हुए हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको गलती से प्रेफरेंस किसी और का जनरेट हो गया होगा, तो उसके बारे में आप पहले इंक्वायरी आप देख ले कि हम उस जगह के लिए पात्र है क्या नहीं है। अगर गलती से ऐसा हो गया होगा कि भाई आप उस जगह के लिए पात्र नहीं है फिर भी आपको प्रेफरेंस आ गया है, तो आप खुद से पहले उसको देख लिए, ऐसा वो यहां पर दे रहा है कि आपकी खुद की जिम्मेदारी रहेगी। जो उम्मीदवारों ने 12 फरवरी 2023 के बाद में कोई क्वालिफिकेशन हासिल की है और उसकी नोंद अगर उसने पवित्र पोर्टल पर कर लिया होगा
और उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बिना पर आपको अगर कोई प्रेफरेंस आया होगा तो अगर आपका उस पर सिलेक्शन भी हो जाता है तो वो आप उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये बात समझ लो। 12 फरवरी 2023 के बाद में अगर आपने कोई कुछ करे होंगे, बीए के आपके रिजल्ट मार्च में आया होगा या कहीं भी आया होगा, आपने वो डाल दिए होंगे उसके अंदर में, तो आपका जो भले आपका सिलेक्शन भी हो जाए उसकी बेस पर, मगर आप बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्ट हो जाएंगे वहां पर। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है। तो सिर्फ सीटेट को छोड़कर, जो सीटेट का मसला था उसको छोड़कर, बाकी तमाम सर्टिफिकेट्स जो है आपके एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के, वो 12 फरवरी से पहले होने चाहिए। उम्मीदवार ने 100 प्रमाण पत्र जो भी आपने मालूमात वहां पर डाली थी तो उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस जनरेट होंगे। अगर आपने गलत मालूमात अगर वहां पर डाली थी तो आपको फिर किसी भी टप्पे के ऊपर में आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। उम्मीदवार को अगर प्रेफरेंस जनरेट कर दिया है तो उसे डिलीट भी कर सकता है और डबल से भी जनरेट कर सकता है। ऐसा आप मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं और सिंपल शब्दों में पॉइंट को समझाने की कोशिश आपको मैं कर रहा हूं। उम्मीदवार ने जिस प्रेफरेंस को लॉक के लिए, तो मेरिट के हिसाब से जो अपने जो जगह आपने सिलेक्ट की है उसके हिसाब से मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और जो समझ लो आपने 1 नंबर पे कोई डिस्ट्रिक्ट डाला है और 2 नंबर पे दूसरा डिस्ट्रिक्ट डाला है, तो अगर 1 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो दूसरे नंबर वाला कंसिडर नहीं होगा। इसलिए पहला नंबर का ऑप्शन वो डाले जहां पर अपने को जॉब करनी है। तो ज्यादातर होम डिस्ट्रिक्ट डाले जहां पर हमको जॉब करनी है और उसके बाद में फिर दूसरा प्रेफरेंस डाले। तो जिस प्रेफरेंस में आपका सिलेक्शन होगा उसके नीचे वाला जो प्रेफरेंस रहेगा वो कंसिडर नहीं होगा। उम्मीदवार जो प्रेफरेंस को लॉक करना है वो अनलिमिटेड लॉक कर सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड प्रेफरेंस को हम लॉक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने को 10 प्रेफरेंस को लॉक करना है या 15 करना है, ऐसा नहीं। ओटीपी जो आपका मोबाइल नंबर जो दिया गया था वही मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। अगर इनकेस आपका वो मोबाइल नंबर बंद हो गया होगा या गम गया होगा तो आप नजदीकी शिक्षण अधिकारी कार्यालय में जाकर आधार, अपना आईडी कार्ड और वो सारी फॉर्मेलिटी करके आप वो नंबर चेंज करा सकते हैं। उम्मीदवार को जो पोर्टल के ऊपर सेल्फ सर्टिफिकेट के अंदर जो माहिती आपने डाली थी उसके मुताबिक ही आपको प्रेफरेंस जनरेट हो रहे हैं। ये एक बात है 21वें नंबर के पॉइंट में। 22 नंबर के पॉइंट के अंदर आपको यहां पर बताई गई है कि जो समांतर आरक्षण, कास्ट, कैटेगरी, ये सारी चीजें जो आपने डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड किए थे उसकी पड़ताली अभी नहीं हुई है। तो अगर आपने कुछ गलती से या कुछ छेड़खानी करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए होंगे और उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस आए होंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, मगर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में देखेंगे कि भाई ये कागज अलग है, ये कागज में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, तो वहां पर आपको किसी भी टप्पे के ऊपर में वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे, इसकी बात आपने ध्यान रखना है और आपको वो रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने खोटी माहिती डाली है और बनावटी कागजात अपलोड किए हैं, तो ऐसे कैंडिडेट के ऊपर में जो इनडिसिप्लिन का जो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और अगर सजा भी उसके ऊपर हो सकती है अगर ऐसा कोई उनको मिलता है। महा टीईटी बोगस पास कैंडिडेट जो थे जिन्होंने सीटेट या बीएड के बेस के ऊपर पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको पवित्र पोर्टल पर सिलेक्शन होने के वक्त में उनका जो चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो उनको जमा कराना होगा, जो भी उसका प्रोसेस रहेगा। तो उम्मीदवार जो प्रेफरेंस लॉक कर देंगे तो वो उसको देख भी सकते हैं रिपोर्ट सेक्शन में, विदाउट इंटरव्यू वाले भी और विथ इंटरव्यू वाले भी। उम्मीदवार एक एक ही जिला परिषद के अंदर या कोई भी जो मैनेजमेंट है वहां पर आप 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मिसाल के तौर पर एक जिला परिषद है, आप सीटेट या टीईटी के दोनों पेपर पास है, 1 से 5 के लिए भी पात्र है और 6 से 8 के लिए भी पात्र है। तो जब आप वहां पर उसका प्रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे तो दोनों को सेम एक जैसे ही नंबर वहां पर आएगा दोनों का। फिर आपका सिलेक्शन जैसा होता है जो मेरिट के हिसाब से, तो वहां पर
उसका सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो मगर आप जैसे एक ही मैनेजमेंट में टच कर रहे हैं तो दोनों को सेम सेम प्रेफरेंस आपका नंबर जाएगा। जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट है, अगर वो ओपन की कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ऐसी जगह जहां पर ओपन की जगह है, तो वहां पर उनको ओपन के हिसाब से एजुकेशनल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एज, ये तमाम चीजें ओपन के हिसाब से लगेगी। यानी अगर कोई 38 साल की लिमिट है, अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है उसको वहां पर रिलैक्सेशन है, मगर अगर वो ओपन की जगह पे अप्लाई कर रहा है तो वो 38 के बाद के अगर आप रहते हो तो आपको वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये बात आप ध्यान में रखें। यानी अगर आप कास्ट वाले कैंडिडेट है और ओपन की जगह पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट के जो जो भी फायदे रहते हैं वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। 7 फरवरी 2019 और 13/10/2023 इसके हिसाब से जो आपको प्रेफरेंस आएंगे और आप समझ लो 1 से 5 के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, तो जो दूसरा टप्पा रहेगा आपका, तो वहां पर आप अगर दूसरे जो सेकंड राउंड हो सकता है, कन्वर्टेड राउंड हो या दूसरे टप्पे में हो, तो अगर आप 1 से 5 पे लग गए हैं तो अब आप 1 से 5 पर सेकंड राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आप उसके ऊपर वाले टप्पे में अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप 6 से 8 पर अप्लाई कर दिए, पहले लग गए हैं, तो आप 6 से 8 पे नहीं लग सकते या 1 से 5 पे नहीं लग सकते, उसके ऊपर में आप सेकंड राउंड में, कन्वर्ट राउंड में लग सकते हैं। तो ये एक पॉइंट था, इसलिए आपने, और अगर आपने पहली इसमें 11-12 के ऊपर अप्लाई कर दिया है और आप सिलेक्शन हो गया तो फिर आपका वापस नहीं आ सकता। आप 11-12 के ऊपर तो कोई है नहीं, इसलिए आप वहां पर वापस नहीं आ सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई परेशानी जा रही है तो एजू पवित्र 2022 इसके ऊपर में आपने ईमेल करना है और आसान भाषा में और साफ, शॉर्ट एंड स्वीट आपने मेल करना है। बहुत सारे उनको हजारों मेल आ रहे हैं, सब पे जवाब देना उनको पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपने उसको वहां पर मेल करना है। तो इस तरह की मालूमात आपको पवित्र पोर्टल के ताल्लुक से थी, जो कि आपको एक नोटिस के थ्रू मालूमात दी गई है। ये आपने ज़रूर देखना है और इसके रिगार्डिंग तमाम ही जो पॉइंट्स है उसको स्टडी करना है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, थोड़ा आप नीचे आएंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो वहाँ पर ये आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये वीडियो को आप देख ले, कुछ अगर सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। जो उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफ़िज़।